सुप्रीम कोर्ट में 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच बानी पीटीआई की पिटीशन सुनेगा। दरखास्त में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कलअदम करार देने की भी इस्तदा की गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत केस की भी समाअत होगी। वफाकी हुकूमत ने 25 मई को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। बानी पीटीआई को अडयाला जेल से केपी जेल मुंतकिल करने की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर है। अडयाला जेल में जीएचक्यू हमला केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह की रुखसत के बायस समाअत मुलतवी की गई। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने बानी पीटीआई समेत 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर की 3 मुकदमात में 3 हफ्ते की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 31 दिसंबर तक मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। असद कैसर कहते हैं पुरअमन एहतजाज का हक है। ये एफआईआर में दहशतगर्दी की दिफात लगा देते हैं। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। जुडिशल कमीशन बनाकर 26 नवंबर के वाकयात पर एक्शन लिया जाए। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी ठंडी हवा से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कल्लात में पारा -5, कोयटा में -4 तक गिर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशाने हैदर का 53वां यौम शहादत। 71 की पाक भारत जंग फर्ज शनासी और हिम्मत से दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अकीदत। कहा सवार मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन के ताकत के नशे और अददी बरतरी के गुरूर को खाक में मिला दिया। शहीद का वतन की हिफाजत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म आइंदा नस्लों के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का भी सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशाने हैदर को खिराज अकीदत। इस्लामाबाद पुलिस ने रिश्वत लेकर नाबीना का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया। टीम सरेआम ने नाबीना शख्स की जगह किसी और का मेडिकल करवाया। इस्लामाबाद पुलिस ने 30,000 के एवज किसी और के मेडिकल पर नाबीना को लाइसेंस जारी कर दिया। टीम सरेआम ने रिश्वत खोर ट्रैफिक एहलकार और एजेंट पकड़वा दिए। रिश्वत खोर एहलकार और अफसरान 30,000 लेकर किसी को भी लाइसेंस बना कर देते हैं। रिश्वत देने वाले का ड्राइविंग टेस्ट भी खुद पास करवाया जाता है। आईजी इस्लामाबाद का AY न्यूज़ की खबर का नोटिस 2 सीनियर पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में 2 खारिज को ठिकाने लगा दिया। कोलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक खारजी जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए इक़दामात का हुक्म। कहा पाकिस्तानियों के जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। बताया लबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती ने शाम से पाकिस्तानियों इनखला में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने शाम और लबनान में तयनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से भी राबता किया। पाकिस्तानियों के इनखला के लिए हर मुमकिन ताउन और मदद फराहमी की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब। कहा अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़र हैं। शाम से फरार बशार उल असद ने रूस में सियासी पनाह ले ली। रूसी मीडिया ने बताया बशार उल असद खानदान समेत मॉस्को में हैं। मफरूर शामी सदर का ज़ेरे ज़मीन आलीशान महल मंजर आम पर आ गया। पुरासाइश कमरे, जदीद तरीन सहूलियात। बशार उल असद के भाई के घर के नीचे से खुफिया सुरंग भी दरियाफ्त हुई है। इम्कान है कि बशार उल असद यहीं से फरार हुए। बशार उल असद की पुरतायुश गाड़ियों की वीडियो भी सामने आ गई। बशार उल असद के दौर के खात्मे पर दुनिया भर में शामियों का जश्न। मशरिक़ वस्ता यूरोप में मुकीम शामियों में खुशी की लहर। शामी बागी कमांडर अबू मोहम्मद जलानी ने मोहम्मद
अल बशीर को शाम की अबूरी अथॉरिटी का सरबराह नामजद कर दिया। अल जजीरा टीवी के मुताबिक शामी बागियों के करीबी ज़राए ने नामजदगी की तस्दीक कर दी। सरकारी ऐलान नहीं हुआ। साबिक शामी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद जलाली ने इक़्तिदार बागी ग्रुप के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अरब लीग ने गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, इसराइल 1974 के माहिरे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। माहिरे के बाद पहली बार इसराइली फौज ने बफर जोन पर कब्जा किया है। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। AYS सेल्फ रिलायंट यूथ प्रोग्राम से तलबा को बाइख्तियार बनाएं। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और पाकिस्तान के लिए खुद इन्हिसारी के मुस्तकबिल को फ़रोग देना है। मुफ्त ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स 9वीं जमात और उससे ऊपर के तलबा के लिए तैयार किया गया। कोर्स का आगाज़ 14 दिसंबर से होगा। प्रोग्राम में शमूलियत के लिए www.aybyglobal.com पर रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। मदारिस की आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। मदारिस से मुताल्लिक़ इन्होंने मुआहिदा किया था, ये लोग फिर गए। मौलाना फजल रहमान ने मुआहिदे को पार्लियामेंट से मंजूरी दिलवाई थी। JUI रहनुमा राशिद सोमरो की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, फैटिफ की इमा पर चंद उलमा ने कोई मुआहिदा नहीं किया है तो वो सामने रखेंगे। हुकूमत के तमाम मुतालबात को तस्लीम किया, लेकिन फैटिफ के मामले पर साथ नहीं देंगे। वजारत सन्नत से मदारिस की रजिस्ट्रेशन लेते थे और इम्तहानात खुद लेते थे। हुकूमत चाहती है कि मदारिस वजारत तालीम के मातहत रहें। वजारत तालीम के मातहत होंगे तो सिलेबस भी वहाँ से लेंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज रात 9 बजे डरबन में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स की भरपूर तैयारी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की।